लेग स्पिन बॉलिंग वेरिएशंस को मैं हमेशा दो कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ, एक टॉप स्पिनिंग वेरिएशंस और एक बैक स्पिनिंग वेरिएशंस। टॉप स्पिनिंग वेरिएशंस आर द वंस जिसमें ओवर स्पिन इन्वॉल्व होती है, यानी बॉल कुछ इस तरह फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पिन करती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं लेग स्पिन और गूगली की बात करूं तो ये टॉप स्पिनिंग वेरिएशंस हैं, क्योंकि लेग स्पिन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टॉप स्पिन प्लस साइड स्पिन। सिमिलरली गूगली इज ऑल्सो द कॉम्बिनेशन ऑफ टॉप स्पिन प्लस साइड स्पिन। इसके अलावा अगर बैक स्पिनिंग वेरिएशंस की बात करें तो दोज आर बेसिकली द ऑपोजिट ऑफ टॉप स्पिनिंग वेरिएशंस। जहां टॉप स्पिनिंग वेरिएशंस में ओवर स्पिन इन्वॉल्व होती है, वहां बैक स्पिनिंग वेरिएशंस में बैक स्पिन। इसमें बॉल बैकवर्ड डायरेक्शन में कुछ इस तरह स्पिन करती है। अगर मैं इसकी मिसाल दूं तो स्लाइडर एंड फ्लिपर आर द बैक स्पिनिंग वेरिएशंस ऑफ अ लेग स्पिनर। इन द रिसेंट एरा आपने हर लेग स्पिनर को टॉप स्पिनिंग वेरिएशंस करते जरूर देखा होगा, लेकिन इट्स वेरी रेयर टू सी देम बॉलिंग बैक स्पिनिंग वेरिएशंस लाइक अ स्लाइडर और अ फ्लिपर। अगर हम पास्ट में देखें तो सारे ग्रेट लेग स्पिनर्स लाइक शेन वॉन, अनिल कुंबले, सबके पास किसी न किसी किस्म की बैक स्पिनिंग वेरिएशन जरूर होती थी। लेकिन मॉडर्न डे बॉलर्स में बहुत ही कम ऐसे बॉलर्स हैं जो बैक स्पिनिंग वेरिएशंस करते हैं, और ऐसा ना करने की वजह से आई डू बिलीव दे आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट। तो आज की मेरी वीडियो एक बैक स्पिनिंग वेरिएशन स्लाइडर के बारे में होने वाली है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्लाइडर एक लेग स्पिनर की ऐसी वेरिएशन है जिसमें एक बॉलर अपनी फिंगर्स को बिहाइंड द बॉल कुछ इस तरह रोल करता है जिससे बॉल में बैक स्पिन और साइड स्पिन इंड्यूस होती है। इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए इसका कंपैरिजन एक लेग स्पिन से करते हैं। एक लेग स्पिन करने के लिए बॉलर अपनी रिस्ट को राइट टू लेफ्ट फ्लिक करता है जिससे बॉल में टॉप स्पिन और साइड स्पिन इंड्यूस होती है, जबकि एक स्लाइडर करने के लिए बॉलर बॉल को फ्रंट ऑफ द हैंड रिलीज करता है व्हाइल रोलिंग हिज फिंगर्स डाउन द बैक ऑफ द बॉल, जिससे बॉल में साइड स्पिन और बैक स्पिन इंड्यूस होती है। अब अगर एक बॉल में साइड स्पिन और ओवर स्पिन इंड्यूस्ड है तो वो बॉल पड़ने के बाद बाहर को स्पिन करेगा, जबकि अगर एक बॉल में साइड स्पिन और बैक स्पिन इंड्यूस्ड है तो वो बॉल पड़ के सीधा जाएगा। अगर हम इनके रिलीज पोजीशन का कंपैरिजन देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं एक लेग स्पिन करने के लिए बॉलर का बैक ऑफ द हैंड टुवर्ड्स मिड ऑफ फेस करता है, जबकि यहाँ आप देख सकते हैं स्लाइडर करने के लिए बॉलर का बैक ऑफ द हैंड कुछ इस तरफ फेस करता है। रिलीज के वक्त बॉल को अपनी रिंग फिंगर से फ्लिक किया जाता है टू इंड्यूस द बैक स्पिन। नाउ दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट हाउ अ स्लाइडर इज बोल्ड, लेट्स लुक एट हाउ इट बिहेव्स डिफरेंटली कंपेयर्ड टू अ लेग स्पिनर। एक लेग स्पिन बॉल बैट्समैन तक पहुंचते पहुंचते एयर में डिप करती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अ लेग स्पिन डिलीवरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओवर स्पिन प्लस साइड स्पिन। दिस ओवर स्पिन component causes the ball to dip in the air due to the Magnus force acting in the downwards direction. इसका मतलब ये है कि बॉल अपनी एंटिसिपेटेड ट्रेजेक्टरी से पहले पिच कर जाएगी और डिप होने की वजह से बॉल पिच को एक स्टीपर एंगल पे हिट करेगी विच विल मेक द बॉल बाउंस हायर, जबकि स्लाइडर के लिए ये मैकेनिक्स बिल्कुल ऑपोजिट होंगे। इस बार बॉल में बैक स्पिन होने की वजह से मैग्नस फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी और एज अ रिजल्ट बॉल एक फ्लैटर ट्रेजेक्टरी को फॉलो करेगी, जिसकी वजह से बॉल लो बाउंस के साथ बैट्समैन को रीच करेगी। यहाँ एक विजुअल के थ्रू आप इन दोनों की ट्रेजेक्टरीज का कंपैरिजन देख सकते हैं। अब क्योंकि एक स्लाइडर में बैक स्पिन होती है तो ये पढ़ के स्पिन करने के बजाय बिल्कुल सीधा जाता है। यहाँ इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक स्लाइडर पढ़ के बिल्कुल स्ट्रेट ऑन गया। ऑल्सो बैक स्पिन होने की वजह से बॉल क्विकली ऑफ द सरफेस स्किड करता है, जिसकी वजह से बॉल में लो बाउंस रहता है। अब सवाल आता है कि व्हाई डू आई बिलीव दिस वेरिएशन नीड्स टू बी रिवाइव्ड। वेल, T20 क्रिकेट में स्पिन बॉलर्स के लिए जरूरी है कि वो डिफेंसिव बॉलिंग करने की कैपेबिलिटीज रखते हो। According to data, spinners के लिए most economical length is the good length, which is about 6-7 meters from the stumps. अगर आप इस लेंथ पे तेज स्पीड के साथ बॉल करते हो तो आपको रन्स पड़ने के चांसेस कम है। लेकिन अगर हम टेक्निकली देखें तो ऐसा क्यों है? वेल, अगर आप 6-7 मीटर पे तेज बॉलिंग करते हो तो एक बैट्समैन के लिए ये लेंथ इसलिए प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि इस लेंथ की बॉल पे एक बैट्समैन के लिए फ्रंट फुट पे अंडरनीथ द बॉल जाके छक्का मारना बहुत मुश्किल है। अब उसके पास बचती है बैकफुट की ऑप्शन। लेट्स से आपने 6-7 मीटर लेंथ पे एक स्लाइडर किया जिसपे बैट्समैन ने बैकफुट पे कमिट कर लिया। नाउ इफ यू रिकॉल तो हमने देखा था कि एक स्लाइडर ट्रेजेक्टरी में फ्लैट और बाउंस में लो रहता है। इसके अलावा वो ऑफ द पिच स्किड भी करता है। अब एक बैट्समैन जो बैकफुट पे कमिट कर चुका है और उसके पास एक लो बाउंस और स्किड होती हुई बॉल फास्ट स्पीड में आती है तो उसके लिए इस बॉल को पुल करना बहुत ही मुश्किल रहेगा, क्योंकि पुल शॉट खेलने के लिए एक बैट्समैन को अंडरनीथ द बॉल जाके शॉट खेलना होता है, और अगर बॉल किड करके लो रहता है तो ऐसा करना पॉसिबल नहीं होगा। इसके अलावा अगर बैट्समैन इस बॉल को लेग स्पिनर रीड करके हाई बाउंस एक्सपेक्ट करता है तो दिस कैन ऑल्सो मेक हिम एन आइडियल कैंडिडेट फॉर LBW। यही वजह है कि मुझे लगता है लेग स्पिनर को अपनी बॉलिंग में डिफेंसिव लेंथ पे क्विक स्लाइडर्स करने चाहिए, जिससे वो बैट्समैन की रन स्कोरिंग को भी रिस्ट्रिक्ट कर पाएं और LBW के चांसेस को भी इन प्ले रखें। वेल, आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वेरिएशन।